हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आज हम इसी को देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। लास्ट में हम एक कंपैरिजन भी देखेंगे नॉन मेटल। तो इसमें पहला प्रॉपर्टीज है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मेटल क्या होते हैं, मोस्टली हार्ड होते हैं। केवल लिक्विड कौन सा होता है, मरकरी होता है, और सॉफ्ट के होते हैं सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट क्या है, तीनों ही फिजिकल स्टेट में नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है। नॉन मेटल तीनों ही फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, गैस सॉलिड में हो जाएगा कार्बन, लिक्विड में है ब्रोमीन, ठीक है, और गैस में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये हैं तीनों स्टेट में क्या होते हैं, नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से दूसरा प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। इसका एक ही केवल एक्सेप्शन है, जो डायमंड होता है वो हार्ड होता है। डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। वो सबसे हार्डेस्ट मेटल होता है, एक तरह से जो भी हार्डेस्ट एलिमेंट्स होता है। नॉन मेटल्स ज्यादातर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, केवल डायमंड है, वो क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो नेचर में पाया जाता है। उससे हार्ड सब्सटेंस कोई भी नहीं होता है। जैसे मेटल क्या होते हैं, लसरस प्रॉपर्टी शो करते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन लसर प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसी को बोलते हैं हम कि नॉन मेटल डल होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, डल प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें केवल एक एक्सेप्शन है, आयोडीन का। आयोडीन क्या है, आयोडीन क्रिस्टल नॉन मेटल होते हुए भी क्या करता है, लसरस प्रॉपर्टीज को शो करता है। शो द लसरस प्रॉपर्टीज, पार्टी। ये हो गया लसरस नेचर के बारे में। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल नहीं होते हैं। अगर हम उसको क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे। अगर नॉन मेटल्स को हम लोग हैमरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल भी नहीं होते हैं। अगली प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल और नॉट डक्टाइल। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉट डक्टाइल होते हैं। मतलब उसको हम लोग थीन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, थीन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टाइल। तो नॉन मेटल्स क्या हो रहा है, नॉट डक्टाइल है। ठीक है, उसके बाद से अगला है, नॉन मेटल विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देख लो, अगर जैसे हम मेटल में पढ़ चुके हैं कि मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या है, दोनों ही हाई होते हैं। लेकिन नॉन मेटल में आएंगे तो वहां पे क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। क्यों, क्योंकि मेटल्स हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर कोई मेटल सॉफ्ट है तो उसमें अरेंजमेंट क्या होगा, पार्टिकल्स के दूर दूर होंगे, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा वीक हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा।
नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब लो बॉइलिंग और लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स लो बॉइलिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं। ये हो गया नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगला दे रहा है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। केवल एक ही एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। ग्रेफाइट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, ये एक एक्सेप्शन है। और जो नॉन मेटल होते हैं क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन है केवल ग्रेफाइट, ये आप लोग याद रख लेना। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर दो नॉन मेटल्स को हम लोग कोलाइड करेंगे तो उसमें से क्या होगा? कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे दो मेटल्स को हम लोग कोलाइड करेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉन मेटल्स अगर हैं हमारे पास, उसको कोलाइड कराएंगे तो क्या होगा? वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कराएगा। ठीक है, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं इसमें, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो देख लो, मेटल्स क्या है? मैलिएबल है, मेटल्स मैलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मेटल्स आर स्ट्रांग होते हैं, मतलब मेटल्स क्या करते हैं? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है ये आपको बता चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, मेटल्स हैवी होते हैं और सोनोरस प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेटल्स की प्रॉपर्टीज। वहीं इसके अपोजिट क्या होगा? नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होगा। इसमें एक पॉइंट देख सकते हो आप लोग, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल is opposite to metals। मेटल्स की प्रॉपर्टीज की क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं किसका? नॉन मेटल्स का। तो देख लो, जैसे नॉन मेटल क्या है? ब्रिटल नेचर का शो करता है और नॉट मैलिएबल होता है। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं और नॉन मैलिएबल। ब्रिटल मीन्स अगर हम किसी भी चीज को हैमरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। इस मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटल बोलते हैं। और इस नेचर को क्या बोलेंगे? ब्रिटलनेस बोलते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स को अगर हम हैमरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रिटल बोलते हैं। और इस पूरी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस बोलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज है नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स को हम लोग क्या कर पाएंगे? थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये नॉट डक्टाइल भी हो जाएगा। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्शन कुछ होते हैं इसमें। ठीक है, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते हैं, एक एक्सेप्शन है इसमें जो आयोडीन का होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सॉलिड में कार्बन, लिक्विड में ब्रोमीन और गैस में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गया। नॉन मेटल्स हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, किसके कंपेरिजन में? मेटल्स के कंपेरिजन में लो मेल्टिंग है, लो बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है नॉन मेटल्स। ये हो गया। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। जैसे मेटल्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। हार्ड क्या है? केवल एक ही है जो डायमंड होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंस। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? लाइट होते हैं, उतना हैवी नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ये हो गया कंपेरिजन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये कंपेरिजन। अब हम देख लेते हैं इसके आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो जैसे हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, यहां पे भी क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देख लो हमें कितना प्रॉपर्टीज पढ़ना है। पहला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। दूसरा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड। ठीक है। अगला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस। चौथी प्रॉपर्टीज हो जाएगी चौथा यहां पे है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस। ये हो गया बेस। अब हम इसकी एक एक प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हो जाएगी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन देख लेते हैं हम लोग। पहला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अब देख लो यहाँ पे, अगर कोई भी नॉन मेटल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। कोई भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पा रहा है, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है। इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। इसका एसिडिक नेचर कैसे शो करेगा, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं। जैसे देख लो यहाँ पे, ये है सल्फर। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कर रहा है, SO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। इस SO2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व कर दे रहे हैं। इस SO2 को या वाटर में डिजॉल्व कर दे रहे हैं। ये क्या बना रहा है, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन कर दे रहा है। H2SO3 का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ये क्या होगा, लिक्विड में होगा, नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन कर दे रहा है। इस सल्फ्यूरस एसिड को हम लोग क्या करेंगे, ले जाके लिटमस पेपर पे डालेंगे। अगर लिटमस पेपर पे हम इसको ले जाके डालेंगे तो ये क्या करेगा, उसका कलर चेंज कर देगा। कौन से कलर से कौन सा कलर चेंज करेगा, ये ब्लू को किसमें चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। लिटमस पेपर पे अगर हम लोग सल्फ्यूरस एसिड को ले जाके ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, लिटमस पेपर पे इस एसिड को हम लोग ले जाके डालेंगे, लिटमस पेपर ठीक है, तो चेंज क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर किसमें चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी ऑक्साइड वहां पे फॉर्मेशन हुआ है उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर शो होगा। यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा उसका तो नेचर हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको हम लोग ले जाके क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो वो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। ये एसिड कैसे होगा, इसका पता लगाने के लिए हमें
क्या करेंगे, लिटमस पेपर ले आएंगे। लिटमस पेपर क्या होगा, ब्लू कलर का होगा, तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो कंपाउंड है एसिड है, और जो इसका ऑक्साइड है वो भी क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो नॉन मेटल का क्या होता है, ऑक्साइड होता है, वो एसिडिक नेचर को शो करता है। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। तो जब भी नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा तो क्या बनाएगा, हमेशा ही ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा नॉन मेटल के ऑक्साइड को, और उसका क्या होगा नेचर, हमेशा ही एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है, अब अगला रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगला रिएक्शन इसमें दे रहा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। नॉन मेटल का क्या, वाटर के साथ रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट्स विथ वाटर। जैसे सल्फर, वहां पे क्या था, नॉन मेटल है, वो क्या होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है वाटर से। सल्फर नॉन मेटल है, वो क्या करता है, वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। अब देख लो इसमें कुछ पॉइंट्स देख लो। कुछ तो ऐसे नॉन मेटल होते हैं जिसकी रिएक्टिविटी इतना कम होती है कि उसको हम क्या करते हैं, पानी में ही स्टोर करते हैं। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जिसको हमें एयर से बचाने के लिए क्या करते हैं, वाटर में ही उसको स्टोर करते हैं। जैसे फास्फोरस हो गया, फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। अगर हम उसको एयर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। फास्फोरस क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है एंड वेरी रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव होता है। ठीक है, अगर हम इसको एयर में रखेंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉन मेटल का कोई ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और वो बर्न होने लगता है। तो इससे हमें बचाने के लिए, हमें ऑक्साइड के फॉर्मेशन को बचाने के लिए फास्फोरस कहाँ करते हैं, स्टोर करते हैं बॉटल कंटेनिंग वाटर। ठीक है, तो जिस भी बोतल में अगर वाटर रखा हुआ है उसमें हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन के एक्सपोजर से बच जाता है, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाता है, तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। तो वाटर से क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है। इसी तरह से क्या करेगा वो, एसिड से भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। जैसे देख लो, रिएक्शन ऑफ, तीसरा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड। ठीक है, तो जैसे वाटर से नहीं कर रहा है, वैसे ही क्या होगा, नॉन मेटल एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, तो एसिड के साथ भी क्या होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। ये हो गया चौथा रिएक्शन। इसमें हो जाएगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस।
ठीक है, विथ बेस। ये है। अब देखो, जैसे मेटल बेस से रिएक्शन करके क्या कर दे रहा है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, मेटल हम लोग पढ़े हैं कि क्या करता है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है रिएक्शन करके बेस से और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिएक्शन तो होगा लेकिन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे रिएक्शन होता है, हम लोग लिख देंगे सम नॉन मेटल react with base but no hydrogen gas is released। तो इसमें आप लोग लिख दोगे कि बेस के साथ रिएक्शन तो करते हैं नॉन मेटल, लेकिन हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए क्लास इसमें नहीं दिया आप लोगों के क्लास में। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये हो गया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज के कंपेरिजन में। अगर मेटल रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, मेटल वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। देख लो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, वाटर से रिएक्शन कर रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कर रहा है 60+H2, मेटल अगर क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। देख लो, वही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स है। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, मेटल नॉन मेटल का ऑक्साइड बना रहा है। अगर स्टीम से रिएक्शन कर रहा है तो H2 का फॉर्मेशन कर रहा है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है।